ये मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों का और उनका खिदमत खल्क़ जो उनका इदारा है, उनकी बोर्ड पे हम बैठे हैं और ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे ये लोग कर रहे हैं काम, बड़ा बेलौस कर रहे हैं। लोग इनका नाम भी नहीं लेते, लेकिन ये फिर भी करते जा रही हैं। तो ताहा भाई ज़रा तारुफ कराएँ दोनों हज़रात का। शफीक भाई हैं, शफीकुर रहमान वड़ाई साहब हमारे जो खिदमत खल्क़ का शोबा है उसके पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और इस वक्त ओवरऑल कंट्री वाइड जो हमारा ऑपरेशन है बुनेर और जीबी गिलगित सारा पंजाब उसको ये लीड कर रहे हैं। ताबिश भाई हमारे मरकज़ी तर्जुमान है जो ओवरऑल हमारा मीडिया का ऑपरेशन उसको लीड कर रहे हैं। तो शफीक भाई ये बताएं कि ये तो पहले तो यहाँ कभी पानी नहीं आया, ये यहाँ पे क्या हो गया, एकदम से पानी हो गया मुल्तान शहर के गर्दनवार में? पूरा मुल्क ही पानी है जी इस वक्त, और सैलाब ने बुरी तरह मुतासर किया हुआ इलाकों को। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भाई बता रहे थे कि कल रात तक यहाँ ज़मीन खुश्क थी मुकम्मल तौर पे, जो आज आप ये पूरा एक मंजर देख रहे हैं जैसा कि समंदर है और ये पानी बढ़ता चला जा रहा है। पीछे इतना ज़्यादा पानी का फ़्लो है, अभी पीछे हेड मोहम्मद में पानी रोका हुआ है उन्होंने, और भाई बता रहे थे कि अभी पानी रुका हुआ है, उसके बावजूद ये लीकेज के साथ इतना पानी है। जब फ़्लो शुरू होगा तो अल्लाह ताला रहम करे, ये बिल्कुल इस बंद से अगली तरफ मुल्तान सिटी शुरू हो जाता है। तो मुल्तान सिटी में पानी चला गया तो फिर एक नई आजमाइश शुरू हो जाएगी। मैं देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा है वहाँ जी, पानी बहुत ज़्यादा है। और पीछे अगर आप देखें जाके, इस वक्त दोबारा फिर नारोवाल के अंदर पानी चढ़ गया है, दोबारा फिर सियालकोट के मज़ाफ़ात वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कल रात ये जो रात गुजरी है अभी, इस सारी रात हमारा ऑपरेशन जारी रहा है, और इतना शदीद पानी था वहाँ पे और इतनी रफ्तार पानी की कि अल्लाह ताला रहम करे। ऑलरेडी निशेबी इलाके वहाँ पे ज़ेरे आब पहले से आ चुके हैं। नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे, माल मवेशी नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये रेस्क्यू वाले जो करना भी चाहते हैं, मैं समझता हूँ रेस्क्यू अच्छा काम कर रही है। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये तो जहालत है, इसका क्या करें हम? घर छोड़ना आसान नहीं होता जी, हमने ये जगह जगह देखा। तो जान छोड़नी बड़ा मुश्किल है घर छोड़ना। देखें, ये बात सही है, हम भी रेस्क्यू करते हैं, हम भी जाके लोगों की मिन्नतें करते हैं कि भाई निकलिए, आपकी जान अजीज है, अल्लाह माल फिर दे देगा। लेकिन लोग नहीं निकलते, लोग रोते हैं और अजीब कैफियत हैं। आपने भी देखी जाके इलाकों के अंदर कि क्या लोगों के जज्बात और कैफियत हैं। लोग घर नहीं छोड़ते, ये प्रॉब्लम है, ये मसला मौजूद है। और घरों के अंदर सामान है, घरों के अंदर 20-20 मवेशी हैं। परसों के दिन मैं गंडा सिंह में मैं एक बस्ती में गया, लंबा सफ़र करके, कोई पौना घंटा हम कश्ती पर ट्रैवल करते रहे। हम उस बस्ती में पहुंचे, वहाँ 24 जानवर थे और 6 वहाँ पे लोग थे। फैमिलीज उन्होंने शिफ्ट कर दी। हम उनको जानवरों का सैलेज दे के आए, पका पकाया खाना दे के आए। कल रात मैं मंगोरा था, मुझे फ़ोन आया कि वो सारी बस्ती पानी बहा के ले गया है, बस्ती का नामो निशान मिट गया है। उस बस्ती की जगह इस वक्त दरिया चल रहा है। तो अल्लाह ताला रहम करे, ये बातें इतनी आसान नहीं, ना बतानी आसान है ना सुननी आसान है। तो जानवर सारे बह गए। लेकिन ये तो पहले का पता था, ये सैलाब आ रहा है, 4-5 महीने पहले की इंडिकेशन थी, तो इसकी तैयारी क्यों नहीं हुई? ये बांध वगैरह जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले बन जाने चाहिए थे। देखें मुबशर भाई, ये तो हमें पता है कि सवात में एक फैमिली का इंसिडेंट हुआ था। एक फैमिली थी पूरी और एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं आ सका। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की या फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो वो तो हर जगह ही हमारी उसकी बहुत बड़ी कमी है, तवज्जो ही नहीं होती हुकूमतों की इन चीज़ों के ऊपर। ताबिश भाई आप खुश हैं? अल्लाह ने हमें कितनी हाउसिंग साइटियाँ दे दी हैं, हर दरिया के किनारे पे इतनी हाउसिंग साइटियाँ हैं। हम खाने पीने की जगह को ख़त्म कर गए हैं, लेकिन घर हमने बना लिए हैं। देखें, ये तो सबसे बड़ा अलमिया है ना कि हम इंतज़ार करते हैं, अभी भी ये सैलाब गुजरेगा। आप देखेंगे कि इन्हीं दरियाओं पे जहाँ पे सैलाब आए वहाँ पे कोई नई स्कीम शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अफसोसनाक बात है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है हादसात, और ये जितने भी क्लाइमेट चेंज, अब तो क्लाइमेट इमरजेंसी के अंदर सूरत हाल आ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद हमें शायद कभी मौका मिले, क्योंकि जितनी फसलें तबाह हो गई हैं, जितने मकानात तबाह हो गए हैं, इसके जो सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस अभी होंगे वो सारी दुनिया देखेगी, सारे मुल्क को भुगतने हैं। जुल्करनैन, आपने मुझे बताया था कि रात को आप रेस्क्यू वालों के साथ गए थे और लोगों ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया, पानी के अंदर बैठे हुए थे, आ नहीं रहे थे। मैं बताऊँ, वो रात 9 बजे का टाइम था और वो वहाँ पे मौजा अमरोट है। एक लड़का रोता हुआ आया कि बच्चे हैं। हम गए, उस लड़के को भी साथ लिया। अब वो ऐसे आबादी थी, बस्ती थी, वो आवाज़ें मारता था, मतलब सराइकी में ऊंची अपनी फुप्पी के घर में, और वो सारे ये कहते थे नहीं हम इधर हैं। फिर जिस एक घर में पहुंचे, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे, उनसे मैंने खुद कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा, मैं सराइकी में मुझे कहा 25 डंगर रखी गणा, मैं इन्हें को कितना छोड़ा। अब वो 25 जानवरों के चक्कर में आनंद। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ एक और भी है, उनको ये लगता है कि ये पानी जो है ना,
ये 2-3 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कोई ना कोई ऊंची जगह रखी हुई है और उनको ये नहीं पता कि ये रेला अभी बढ़ रहा है और ये फिर उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होगी वहाँ से निकलना। ये मेरा ख्याल है, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि लोगों को ये अवेयर करने की ज़रूरत है कि आपकी जान ज़्यादा कीमती है। उनको ये लगता है कि ये पानी 1-2 दिन के लिए है, बैठ जाए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कपास की फसल को हुआ है, वो तो तबाह हो गई है। कमाद जो है तबाह हो गई है और सब्जियाँ वगैरह जो है वो आप ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे। और ये देखें कि ये जो बागात हैं ये अब डूबे में, और मुझे बताया जा रहा है कि ये रिकवरी नहीं है। ये बेचारे पता नहीं 8 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है, खुदा जाने कितने साल की मेहनत है, क्योंकि फल तो कोई बाग भी 3-4 साल से पहले देता ही नहीं है। तो ये तो लोग तबाह हो गए हैं यहाँ पे, और इसके जो सैलाब के असरात हैं वो हमें 2 हफ्ते तक पता चलेंगे। क्यों था भाई, ज़रा बताएं इसका। बिल्कुल इसी तरह है। आगे अब जो वबाई बीमारियाँ फैलने वाली हैं उनके लिए क्या हो रहा है? यहाँ पे देखें, हम तो अपनी कैपेसिटी में हमारी जो मेडिकल कैंपिंग है, अब तक वैसे हम पूरे पंजाब में जो फ्लड की कैफियत है पिछले हफ्ता 10 दिन से हम 7.5 लाख से ज़ायद लोगों को हम मेडिकल की फैसिलिटी अपनी कैपेसिटी में हम दे चुके हैं। यहाँ हमारे 5 कैंप काम करें तो हर कैंप के ऊपर हमने मेडिकल की फैसिलिटी साथ में दी हुई है। लेकिन ये हमारे जैसे चंद इदारों के बस की बात नहीं है। डिज़ास्टर जो है वो बहुत बड़ा है। सारी हुकूमत भी अपने तमाम तर वसाइल को लगाए और दीगर भी इदारों को साथ मिलाए, पूरी कौम खड़ी हो जाए, तब कहीं जाके हम थोड़ा बहुत को कवर अप कर लेकिन मैंने देखा है लोग खड़े नहीं है इस बारी। ये भी इशू है। और दूसरा, हुकूमत जिसको चाहिए कि वो ओन करे, दीगर जमातों को, दीगर लोगों को, साथ बाकियों को भी वेलकम करे। उनकी तरफ से वेलकमिंग जो है ना वो चीज़ हमें नजर नहीं आ रही, बल्कि आपको हर जगह बाजी की तस्वीर नजर आई है ना? हाँ, ये काफी है। और क्या देखना आपने, आपको जिंदगी में आपने देख बिल्कुल लिया ऐसे आपने। बिल्कुल ऐसे जगह जगह बाजी की तस्वीरें हैं। जहाँ तक आपने बात की है जी कि इन फसलों का नुकसान क्या होगा, 2022 में जो आज से 3 से 4 साल पहले फ्लड आया था, अभी तक हम उससे हम नहीं निकल पाए। तो ये तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा, ये जो 10-12 साल पहले हमने देखा था 2010 में, उसके बाद से ऑनवर्ड 14 में जो फ्लड आया था, और फिर उसके बाद जो एक महंगाई की सूरत हाल होगी। अभी हम गंदम बुहरान की तरफ जा रहे हैं, चीनी बुहरान से हम निकले नहीं हैं। तो ये सारे के सारे बुहरान है जो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है, पूरी कौम को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। असल क्राइसिस ही हमें जो इकोनॉमिकल आएगा, जो सबसे प्लस पॉइंट था धान पूरी फसल, वो हमारी पूरी आइडियल चेंज चली गई है। यहाँ पे कपास की 2 साल पहले से रिवाइवल कर रहे हैं, और ये जो फसल थी कपास की, इससे किसान ने कमाने थे 4 पैसे, और फिर उसकी एक कहे ना कपास पे उसका ट्रस्ट बनना था, वो भी गई। फिर सबसे अहम जो है चारा, अब जानवर तो ये बचा के ले गए हैं बाहर, चारा सारा खत्म हो गया है। और चारे को उगाने में आज ये पानी बैठ जाए, कम से कम 3 महीने लगेंगे चारे को उगाने में। तो वो जानवर अब बेचेगा, जानवर तब बचाएगा, और फिर अगली फसल काश्त करने के लिए फिर वो धार उड़ाएगा। मतलब यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा, इस सैलाब के जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें ये ध्यान में रखा जाए, इन लोगों को आइंदा बगैर सूद के कर्जे भी दिए जाएं, क्योंकि ये कर्जे तले चढ़ेंगे, फिर आती फसलों को ये बस वो सूद ही उतारते रहेंगे और कुछ नहीं होगा इनके पास। बल्कि इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि इस वक्त 2022 का जो सैलाब था उसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो छोटा किसान है उसने ज़राअत छोड़ दी थी। उसने कहा कि अब उसकी ये इस्तिताअत ही नहीं है कि वो कैपेसिटी नहीं है कि वो दोबारा से ज़राअत करे। कई लोग हैं जिन्होंने 2010 में ज़मीनें उनकी फसलें हुई, उसके बाद फिर सैलाब आ गया, तो उसके बाद उनका हौसला ही टूट जाता है कि हम दोबारा से इसमें ज़राअत में आए। वो बेचारे मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर वाले मुल्क का जो इतना बड़ा हब है जहाँ पे स्ट्राइक किया है सैलाब ने हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से, तो ये कब तक हम डिपेंड करते रहेंगे कि ये खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी?